हेलो एंड वेलकम यू ऑल इन दिस एक्साइटिंग सीरीज ऑफ इम्प्रूविंग योर इंग्लिश। आज की जो हमारी वीडियो है ये बड़ी ही बेहतरीन होने वाली है क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोरल स्टोरीज़ को। 4 से 5 मिनट की ये हमारी वीडियो होने वाली है और इसके अंदर मैं आपको लोगों को बताऊंगा कि मोरल स्टोरी को करते हुए कौन से एरर्स ऐसे हो सकते हैं जिसकी वजह से आपके नंबर्स कम आ सकते हैं। तो आए इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। मोरल लेसन या मोरल स्टोरी आपकी इंग्लिश पेपर में किसी भी स्टैंडर्ड पे आ सकती है, लोअर प्राइमरी या सेकेंडरी हायर सेकेंडरी लेवल पे ये आपसे जो है वो स्टोरीज़ लिखवाई जाती हैं। अब मसला क्या आता है कि हमारी जो हमारी मॉरल स्टोरीज़ होती हैं इसका पेपर में आपको मॉरल लेसन दिया जाता है, जैसे कि काइंडनेस नेवर गोज अनरिवार्डेड, स्लो एंड स्टडी विन द रेस, प्राइड हैज़ द फॉल, ट्राई अगेन, नेसेसिटी द मदर ऑफ इन्वेंशन। लेकिन उस अखलाकी सबक पे आपने एक स्टोरी लिखनी होती है और स्टोरी का टाइटल डिफरेंट होता है। जैसे कि द हेयर एंड टॉर्टोइज है, वो उस स्टोरी का टाइटल है, लेकिन उसका जो एक मॉरल है वो हमारे पास प्राइड है द फॉल भी आ सकता है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस भी आ सकता है। अब आपने ये देखना है, पहली गलती ये है कि टाइटल और मॉरल लेसन जो दो अलग अलग चीज़ें हैं। अमूमन स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ट्राई अगेन है, इसी को टाइटल में भी लिख देंगे तो उस कहानी का अनुमान तो डिफरेंट होता है। कहानी का टाइटल है थर्स्टी क्रो और उसका जो इखलाकी नतीजा निकलेगा वो हमारा निकलेगा ट्राई अगेन। तो आपने ये वाली गलती नहीं करनी, इसकी वजह से एक नंबर जो तकरीबन है वो बच्चों का डिडक्ट हो जाता है। फिर सेकेंडली आपने देखना है कि जो पेपर में आपको फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर इंग्लिश की अगर हम लोग बात करें, आपको 2 मॉरल लेसन आते हैं। उन 2 मॉरल लेसन में से आपने एक के ऊपर जो है वो आपने लिखना होता है, आपने अपनी मॉरल स्टोरी बनानी होती है। अब आपको ये फॉर एग्जांपल ट्राई अगेन आ गया, दूसरा आ गया प्राइड है द फॉल। तो अगर ट्राई अगेन आ गया है तो आपने जब थर्स्टी क्रो लिखनी है तो उसके नीचे मॉरल लेसन सिर्फ एक ही लिखना है, ट्राई। आप लोगों ने अमूमन स्टोरी को याद करें, एक ही स्टोरी पे मल्टीपल इखलाकी सबक भी आ सकते हैं। जैसे कि हम लोग बात करते हैं थर्स्टी क्रो पे ट्राई अगेन भी आ जाती है, नेसेसिटी द मदर ऑफ इन्वेंशन भी आ जाती है, गॉड हेल्प दोज हु हैव देमसेल्फ, नो पेन्स नो गेन्स भी आ जाता है। या आपके पास एक और स्टोरी है द हेयर एंड टॉर्टोइज। और हेयर एंड टॉर्टोइज में क्या होता है कि आप उसमें मॉरल लेसन जो है वो आप स्लो एंड स्टडी विंस द रेस भी लिख सकते हैं, प्राइड है द फॉल भी आ जाता है, तो उसके अंदर भी आपने हेयर एंड टॉर्टोइज ही लिख सकते हैं। तो सबसे पहली जो गलती अमूमन बच्चे करते हैं वो ये करते हैं कि टाइटल और मॉरल इन दोनों को मिक्स कर देते हैं। ये वाली गलती आपने नहीं करनी। सेकेंडली क्या होता है, टेंस की गलती। मोस्टली स्टूडेंट टेंस जो है उसके अंदर वो प्रेजेंट डेफिनेट लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे पास इंडेफिनेट आता है। ये गलती आपने कभी भी नहीं करनी। पास इंडेफिनेट में क्या होता है, पास इंडेफिनेट में हमारे पास होता है कि हम लोग पास इंडेफिनेट में सिंपल सी बात है, पास इंडेफिनेट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। स्टूडेंट ऐसे नहीं लिखते बल्कि वहाँ पे वॉक लिखा होता है तो वो सिंपली वॉक लिख देते हैं। आपने इसे वॉक कर देना। आप बेशक स्टोरी एक मरतबा लिख लीजिएगा और बाद में साथ में एनालाइज कर लीजिएगा, इसको मैंने पास्ट टेंस में लेके जाना है क्योंकि मोरल स्टोरी तो वो हो चुकी है ना। कौवा उड़ा था, कछुआ चला था, ठीक है, ये पास्ट की बात है तो पास्ट इंडेफिनेट में आएगी। इसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, कोई हेल्पिंग वर्ब्स नहीं आएंगे। अगर प्ले होगा तो वो प्ले के बजाय प्लेड होना चाहिए ना वहाँ पे, ठीक है। अगर रन है तो वहाँ रन के बजाय रैन होना चाहिए। तो आपने ये ध्यान रखना है कि वो पास्ट इंडेफिनेट में मैक्सिमम आपकी स्टोरी जाए। तीसरे नंबर पे चलते हैं स्पेलिंग में। मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, स्पेलिंग के एरर्स भी करना शुरू हो जाते हैं। जैसे द वुड कटर एंड एंजल, उसके अंदर क्या होता है, स्टूडेंट जो होते हैं वो मैक्सिमम गलती, अब एंजल के जो स्पेलिंग है ANGEL है और वो क्या कर देते हैं ANGLE कर देते हैं, एंगल लिख देते हैं जो मैथ का एंगल होता है। तो ये एक बहुत बड़ी गलती है जो स्टूडेंट्स अपने जो है वो पेपर के अंदर कर देते हैं। अब मोरल स्टोरी में 4 से 5 या 7 मरतबा जब एंजल का लफ्ज़ गलत लिखाएगा, एंगल लिखाएगा, तो वो अल्टीमेटली क्या होगा, वो आप उसके साथ 2 से 3 नंबर आपके इस बात के भी डिडक्ट हो जाएंगे। तो आपने स्पेलिंग पे ध्यान रखना है। जैसे एडवाइस नसीहत और एडवाइस नसीहत करना, नाउन वर्ब, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता। इसके अलावा एक लफ्ज़ है फॉर एग्जांपल वोकेशन, इसका मतलब होता है पेशा या टेक्निकल काम, और एक है वकेशन जिसका मतलब होता है छुट्टियां। स्टूडेंट इन दोनों के दरमियान कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पेरा वर्ड्स भी इसी काम के लिए होते हैं कि आपको ये वर्ड्स का कन्फ्यूजन ना हो। फिर चौथे नंबर पे हमारे पास आता है रॉन्ग स्टोरी। आपसे वो फॉर एग्जांपल पूछता है ट्राई अगेन पे, तो आप उसके अंदर जो है वो हेयर एंड टॉर्टोइज लिख देते हैं, आप उसके अंदर जो है वो डिफरेंट स्टोरी लिख देते हैं। तो रॉन्ग स्टोरी जब लिखेंगे तो वो उसके भी गलत हो जाएगा। और इसीलिए कहते हैं कि जो क्वेश्चन होता है,
क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना ही आधा उसका आंसर आ जाता है कि आपको एटलीस्ट पता चल जाए कि वो उसमें वो पूछ क्या रहा है आपसे। और फिर लास्ट में जो है वो क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी। क्वालिटी क्या होती है? क्वालिटी ये होती है कि आपने उसमें कोई टेंस कितना अच्छा लिखा हुआ है, आपने उसके अंदर कितनी बातें सही तरीके से की हुई हैं, इसके अलावा आपसे वो जो है वो वर्ब का कोई स्पेलिंग के कोई ये एरर्स ना हो, ये होती है क्वालिटी। फिर आ जाते हैं क्वांटिटी के ऊपर। क्वांटिटी से मुराद ये है कि वो उसको कितना लिखा हुआ है। एक स्टूडेंट जिसने हाफ पेज लिखा होगा उस स्टूडेंट के जो है वो मार्क्स, और एज़ कम्पेयर टू एक स्टूडेंट जिसने 2 पेजेस का वो जो है मोरल स्टोरी लिखी हुई है उसके जो मार्क्स होंगे उन दोनों में थोड़ा सा वेरिएशन होगा। जैसे हाफ लिखी है वो 5 to 6 मार्क्स 10 में से आ सकते हैं, और जिसने 2 पेजेस की लिखी है उसके 8 to 9 मार्क्स आ सकते हैं आउट ऑफ 10। तो ये हमारे इंडिया पाकिस्तान में अमूमन क्वांटिटी को भी देखा जाता है, कितना ज़्यादा लिखा गया है उसने। तो इसको ज़्यादा लिखने के लिए भी एक तो स्टोरी को भी याद करवाते हैं, और एक स्पेसिफिक पैराग्राफ वो स्टोरी के शुरू में आप ऐड कर लीजिए, एक मोरल लेसन के तौर पे, एक मोरल फ्रेज़ के तौर पे, जो हर मोरल स्टोरी के शुरू में ऐड हो जाएगा, और उसके बाद आप मोरल स्टोरी को स्टार्ट करें। ऑल्दो अकेले उस पैराग्राफ के आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन उसको ऐड करने की वजह से आपकी जो स्टोरी है उसकी लेंथ इंक्रीज़ हो जाएगी, और उसकी वजह से आपके मार्क्स जो हैं वो ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं। तो ये आपने यहाँ पे क्वालिटी और क्वांटिटी, कितना अच्छा लिखा हुआ है, कितना अच्छा प्रेजेंट किया हुआ है, कितना अच्छी राइटिंग की हुई है, आपने उसमें टेंस की गलती या वोकैबुलरी की या स्पेलिंग की गलती तो नहीं की, ये क्वालिटी में आ जाता है। और क्वांटिटी में आता है कि आपने कितना ज़्यादा लिखा हुआ है, उसका भी तरीका मैंने आपको बता दिया है। और अगर आपको वो पैराग्राफ देखना है तो हमारी नेक्स्ट वीडियो देखिए, इसी प्लेलिस्ट में आपको वो टॉप 10 मॉरल स्टोरीज़ भी मिल जाएंगी, और उनके अलावा आपको वो पैराग्राफ भी मिल जाएगा जिसको देखकर आप अपने जो मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।